वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज का हब। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पहले जो भी इंपॉर्टेंट बात है आपको बता दूं कि मैंने क्या करा है, जिससे मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी। ये मत सोचना कि मैंने आपको सिर्फ अभी अगर आप प्लेलिस्ट जा करके चेक करोगे तो मैंने क्या करा है, हर एक चैप्टर के मोर देन 200 क्वेश्चंस की एक वीडियो सीरीज डाल रखी है चैप्टर वाइज। ताकि ये इसलिए मैंने करा था ताकि अगर एक दो क्वेश्चन मेरे से स्किप भी हो जा रहा है तो आप वहां से जा करके पहले आप इन वीडियो से पढ़ो, देन आप वहां पर जा करके अपना रिवीजन के लिए, अगर आपको एक बारी नहीं मन है कि पूरा एक्सप्लेनेशन मैं सुनूं, बस एक बारी मेरे को देखना है सिर्फ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को चेक करना है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ओके सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना जो भी चैप्टर है। ठीक है, सी इसमें लिखा है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम under Employees State Insurance Act 1948 is formed basically for the benefit। जो भी हमारा है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, वो किसके बेनिफिट के लिए है? इंश्योर्ड के लिए, इंश्योर्ड पर्सन की फैमिली के लिए या उसके डिपेंडेंट के लिए। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑल ऑफ द अबव। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द इंश्योर्ड। इन्होंने बोला कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो इंश्योर्ड पर्सन की फैमिली को प्रोवाइड नहीं करा जाता। भाई मैरिज बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करा जाता। नंबर थर्ड, which of the following benefit is provided as per the employees state insurance benefit is not a monetary। मतलब कौन सा बेनिफिट हमारा मनी के टर्म्स में नहीं है, इट्स अ मेडिकल बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी बेनिफिट्स आर एंटाइटल्ड टू इंश्योर्ड पर्सन्स एंड देयर डिपेंडेंट। कितने बेनिफिट्स प्रोवाइड करे जाते हैं इंश्योर्ड पर्सन और उनके डिपेंडेंट को? 6 बेनिफिट्स होते हैं। टोटल कितने बेनिफिट्स हैं? 6 बेनिफिट्स। ओके, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49 विच बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज स्टेट, मतलब इन्होंने बोला कि सेक्शन 59 के अंडर में कौन सा बेनिफिट होता है। तो भाई एक चीज याद रखना, 49 की एज क्रॉस करते ही आपकी 50 एज होगी ना, तो आपको सिकनेस होगी। तो फॉर द सिकनेस, आपको ये फैक्ट नहीं है, मैं आपको याद करने का ट्रिक बता रही हूँ। तो 49 पहुंचते आप बीमार पड़ोगे तो आपको कौन सी बेनिफिट प्रोवाइड करी जाएगी? सिकनेस बेनिफिट प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, an insured person shall be entitled to get the sickness benefit only when his sickness was certified by। इन्होंने बोला किस केस पे होगा उसको सर्टिफाई करा जाएगा? duly appointed medical practitioner and specified by the employees state insurance corporation। जब ये सर्टिफाइड या स्पेसिफाइड कर दिया जाएगा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू, तभी उसे कौन सी बेनिफिट प्रोवाइड करी जाएगी? सिकनेस बेनिफिट प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, now provision in respect for the maternity benefit are discussed under the section 50। कौन से provision में हमें बताया गया maternity benefit? under section 50। next, in which of the given below cases an insured person is not entitled to get the maternity benefit? abortion के टाइम पे। in which case an insured woman is entitled to get the maternity benefit कौन कौन से cases में मिल सकता है? जब sickness arising out of the confinement, sickness arising out of the premature death of the child या miscarriage, all of the above। Who prescribes the rate of sickness benefit in the given insured person? कौन डिसाइड करता है बेनिफिट का रेट? ये डिसाइड करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, टू whom the maternity benefit is payable, किसको दिया जाता है? इंश्योर्ड वुमेन, विमेन को ही दिया जाएगा। Which of the following are is इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट? कौन सा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो इन्होंने ऑप्शन लिख रहा है बोथ ऑफ द अबव। ओके, हु हैज द पावर टू मेक द लॉ फॉर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैटर के लिए? किसके पास पावर होती है कि वो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैटर के लिए लॉ बना सके? तो ये पावर हमारी सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के पास होती है। The ESI Act stand for the Employees State Insurance Act। What kind of legislation Employees State Insurance Act is? कौन से टाइप का legislation है? ये हमारा एक तरीके का social welfare है। What is the main aim of social welfare legislation of the ESI? That means Employees State Insurance Act का ये किस तरीके का, इसका एम क्या होता है कि हम एक तरीके से सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड करें, किसको? वर्कर्स को, और एक इकोनॉमिक जस्टिस भी हो, किसके लिए? वर्कर्स के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ओके, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ब्रिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन। कहाँ कहाँ हमारे जो वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं
उनको एक तरीके की जस्टिस प्रोवाइड करी जाती है जो हमारे फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट में इन्वॉल्व है उनको। ओके, बोथ ए एंड बी। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एम्स इन सिक्योरिंग द मैक्सिमम लेबर वेलफेयर। इसका मेन मोटिव क्या रहता है कि मैक्सिमम क्या सिक्योर कर सके, लेबर वेलफेयर को। Through which scheme does the Employees State Insurance Act aimed in securing the maximum labor welfare? कौन सी ऐसी स्कीम थी जिससे हमारे लेबर्स को मैक्सिमम वेलफेयर प्रोवाइड करी गई थी? इट्स अ वेलफेयर स्कीम। ओके, नंबर 20, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट रिक्वायर्स द कंट्रीब्यूशन बाय। किसका कंट्रीब्यूशन चाहिए भाई? दोनों का चाहिए, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉयर का भी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड बी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही कंटिन्यू कर रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।